ओम शांति। तो आज का बहुत सुंदर विषय है निश्चय बुद्धि विजयंती। वैसे तो आप सभी को तो बाबा के ऊपर तो निश्चय बैठा होगा, क्योंकि निश्चय जितना पावरफुल है उतना निश्चय के आधार से हमें नशा चढ़ती है। अभी आप लोगों का यहाँ कुछ लोगों ने ऑनलाइन में क्लास तो किया, ज्ञान सुना, लेकिन जिसको ये ज्ञान सुनने के बाद भी, कोर्स करने के बाद भी निश्चय नहीं होगा तो आगे इस ज्ञान को फॉलो नहीं करेंगे, ज्ञान को अप्लाई नहीं करेंगे। इसका मतलब ज्ञान तो उनको अच्छा लगा, वो है जैसा है वैसा पहचानना। इसलिए अभी भी हमें पक्का करना है कि मेरा निश्चय बाबा के ऊपर है। जो निश्चय जितना होगा उतना उसको नशा चढ़ेगी, और जितनी नशा चढ़ेगी उतना वो विजय बनेंगे। आज मुझे संस्कार परिवर्तन में विजय नहीं बन रहा हूं, आज कोई बातों में विजय नहीं बन रहा हूं, इसका मतलब मेरा निश्चय कम है। जिसको निश्चय होगा वही विजय बन सकते हैं। इसलिए बाबा के ऊपर का विश्वास, वास्तव में बाबा के ऊपर विश्वास रखना, निश्चय रखना मतलब क्या? उसके श्रीमत प्रमाण, श्रीमत के ऊपर विश्वास, हर बात में वो श्रीमत प्रमाण चलेंगे। अगर श्रीमत प्रमाण नहीं चलते, इसका मतलब मेरा निश्चय इतना पावरफुल नहीं है। मुझे ये किसने कहा हुआ है? इसलिए निश्चय ये बहुत जरूरी है। निश्चय है फाउंडेशन। इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती। अर्जुन को तो 18 दिन लगा निश्चय बिठाने के लिए। वो बार बार कहता है कि ये इसे कैसे हो सकता है। फिर कई ये भी दिया उसको, अगर आप इनको मारोगे तुमको स्वर्ग मिलेगा। कहता है मुझे ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए। वो स्वर्ग में देता हूं, ये करता हूं, कितना समझाया लेकिन नहीं माना। लास्ट में कृष्ण ने अपना स्वरूप दिखाया कि मैं तुमको कहने वाला कौन हूं। तब जाकर के अर्जुन को निश्चय हुआ और गांडी उठाया। इसी तरह अभी भी हमारा इतना बाबा के ऊपर निश्चय नहीं है। कई कई तो इसीलिए चल रहे ज्ञान में, चलो यहाँ आने से क्या हो जाएगा, थोड़ा हमारा घर में शांति हो जाएगी, थोड़ा कई कई उनका अलग अलग उद्देश्य है यहाँ आने का। लेकिन हमारा इतना ही उद्देश्य होना चाहिए, हमें कोई हेल्थ यहाँ आने से ठीक होती इसीलिए नहीं आना है, हम यहाँ आने से कोई हमारे घर में शांति इसीलिए नहीं आना है। लेकिन हमें इतना बाबा के ऊपर विश्वास चाहिए। एक तो ड्रामा के ऊपर विश्वास, स्वयं के ऊपर विश्वास, ब्राह्मण परिवार के ऊपर विश्वास, बाबा के ऊपर विश्वास। और जितना निश्चय हमारा इन सभी में होगा, निश्चय वालों को कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। निश्चय वाला निश्चिंत रह सकता है, निश्चिंत, उसको कोई चिंता नहीं, उसके अंदर कोई क्वेश्चन ही नहीं चलेगा, उसके सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। अगर मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, मुझे कुछ प्रश्न है, इसका मतलब मेरा संशय है। इसीलिए निश्चय बुद्धि बनना ये वर्तमान समय की आवश्यकता है। और निश्चय बुद्धि बनने के लिए हमें ज्ञान का चिंतन मंथन जरूरी है। और जो जितना चिंतन मंथन करता है
हमें केवल अंधश्रद्धा से ज्ञान में नहीं चलना है, लेकिन हमें ज्ञान का मनन चिंतन करना है। जितना ज्ञान का मनन चिंतन करते रहेंगे उतना हमारा निश्चय बढ़ता जाएगा, और जितना बाबा के ऊपर निश्चय होगा उतना हमारी विजय होगी। हमारे सारे प्रश्न, निश्चय वालों की कुछ निशानी है। निश्चय वालों की पहली निशानी नशा, उसको नशा चढ़ेगी। जैसे हाथी जब चलता है गली से, कुत्ते जब भूखते हैं, हाथी कोई जल्दीबाजी नहीं करता, आराम से अपना चलता। उसको पता है कि ये कुत्ता मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो दौड़ेगा भी नहीं, अपनी चाल से चलेगा। इसी तरह जिसको बाबा के ऊपर निश्चय होगा, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, उसको कोई भी प्रकार का, चाहे दुनिया वालों मित्रों ने उसको चिढ़ाया, दोस्तों ने चिढ़ाया, कुछ भी हुआ तो भी वो उसका संशय नहीं आएगा। इसलिए निश्चय वालों को नशा चढ़ जाती है। दूसरी निशानी, वो बेफिक्र बादशाह होंगे, उसको कोई फिक्र नहीं होगी। बेफिक्र बादशाह, क्योंकि बाबा मिला है, जो होगा सब अच्छा ही होगा। चाहे कोई बीमारी आ जाए, चाहे कोई घाटा हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो बेफिक्र बादशाह रहेगा। लेकिन बेफिक्र बादशाह ऐसा नहीं कि आलस आल बेलापन, इसको बेफिक्र बादशाह नहीं कहेंगे। बेफिक्र बादशाह अर्थात अलर्ट, एक्टिव, चिंता मुक्त, तनाव मुक्त। तीसरी निशानी, वो हर बात में विजयी बनेंगे। बाबा के ऊपर जिसका निश्चय होगा वो विजयी बनेंगे, हर बात में विजयी बनेंगे। चाहे विकारों के ऊपर विजयी, संस्कारों के ऊपर विजयी, बाहर भी जहां भी जाएंगे हर कार्य में सफल बनेंगे। ये निश्चय वालों की निशानी है। चौथी निशानी है, उसको कोई भी प्रकार के क्वेश्चन नहीं होंगे, प्रश्न कुछ भी नहीं होंगे। तो क्या होगा, कैसे होगा, ये क्या होगा, किसी ने कुछ बोला भी तो भी उसका कोई क्वेश्चन नहीं होगा। वो है निश्चय बुद्धि। और वो सदा निर्माण, नम्रचित, निरहंकारी रहेंगी। जिसका बाबा के ऊपर निश्चय है, उसको याद रहेगा कि करण करावर और बाबा करा रहे। वो निर्माणचित रहेंगे, मैपन से भी मुक्त रहेंगे। ये है निशानी। लेकिन हमारा बाबा के ऊपर पक्का विश्वास बैठे, निश्चय बैठे, इसके लिए ज्ञान का चिंतन करना, मंथन करना जरूरी है। और जो जितना ज्ञान का चिंतन मंथन करता है उतना उसको नशा चढ़ जाती है। तो ज्ञान का चिंतन अर्थात हम जो पहले भक्ति मार्ग में सुनते थे वो ठीक है, या यहाँ जो सुनाए जा रहे वो ठीक है। भक्ति मार्ग में हम जो सुनते थे वो ठीक है, या यहाँ जो सुनाए जा रहे वो ठीक है। और जितना इसका चिंतन मंथन करेंगे उतना हमारा निश्चय बैठेगा। महाभारत के हम पाठधारी हैं, जिसको आज दुनिया में रामायण महाभारत के पाठधारी को देकर के लोग कितने खुश हो जाते हैं। लेकिन हम प्रैक्टिकल में रामायण और महाभारत के पाठधारी हैं, ये हमारा पक्का विश्वास हो। और हम जो जिस सेना में हैं, जिसके साथ में उसकी विजय होने वाली है, हम विजयी वाले के साथ में हैं। हम कोई रावण सेना के तरफ नहीं है, कौरव के तरफ नहीं है, हम हैं पांडवों के तरफ। जब जब युद्ध होने वाला था, तो युद्ध होने से पूर्व इधर से अनाउंसमेंट किया जाता है कि देखो, हमारा सैनिक, पांडवों का सैनिक कोई अगर कौरव के तरफ है, अभी भी वो इधर आ सकता है।
फिर कुछ थे वो आए और कहा कि अगर कौरवों के तरफ पांडव के तरफ भी कोई कौरव का होगा वो जा सकता है। इसी तरह हम जिस सेना के साथ में हैं, जो सर्वशक्तिवान है, उसकी हर कलप में विजय होती है, क्योंकि सर्वशक्तिवान है। उस सेना में हमें भर्ती किया हुआ है और ऐसे वैसे भर्ती नहीं किया है, क्योंकि यहाँ जो स्वयं परमात्मा ने चुने हुए लोग हैं, बाबा ने चुने हुए हैं। मुझे याद है, मैं जब शुरू शुरू में ज्ञान में आया था, मुझे खुद को कभी कभी लगता था कि मैं इस ज्ञान में तो आया हूं, लेकिन मैं तो कुछ जानता नहीं है। शायद हो सकता है भगवान भाई के नाम से कोई और हो सकता है, क्योंकि मुझे तो सतयुग में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए मेरे पास कोई कलाई विशेषता है ही नहीं। लेकिन तो भी कोई बात नहीं, इस आश्रम में जब तक मना नहीं करेंगे तब तक जाते रहेंगे, ऐसा समझ करके मैं जाता था। कभी कभी बहनें भी मेरे को बोलती थी, अरे भाई आप आते हैं, आप तो कुछ चुप चुप रहते, कुछ बोलते भी नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन तो भी मैं, लेकिन जैसे जैसे मैं ज्ञान का चिंतन करना शुरू किया, मंथन करना शुरू किया, मेरा विश्वास बढ़ता गया, उतना मैं पुरुषार्थ करना शुरू किया। और करते करते आज, क्योंकि बाबा की चॉइस कोई गलत नहीं हो सकती। बाबा ने आपको बाबा त्रिकालदर्शी है। वो अभी आपके वर्तमान को नहीं देख रहे, लेकिन आपने द्वापरिक से लेकर के बाबा को कितना ढूंढा था, कितनी तपस्या की थी उसके लिए, कितना ज्ञान के लिए दर दर में ढूंढे थे, वो जानता है। इसीलिए बाबा ने आपको चुना हुआ है। और यहाँ जो आता है, जो निश्चय बुद्धि जितना बनता है, उतना उसका तीसरा नेत्र खुल जाता है, बुद्धि का नेत्र खुल जाता है। अब जिसका निश्चय नहीं है, उसका नेत्र खुलता ही नहीं। वो आता ही कोई ना कोई मतलब से आता है। चलो हमारी भाभी जा रहे, हमारे पड़ोसी जा रहे, हमारा दोस्त जा रहे, वो जबरदस्ती बुला रहे, लेकिन उसका निश्चय नहीं होता। वो ऐसे मतलब से आता है, फिर धीरे धीरे वो खसक जाता है, क्योंकि उसका नेत्र न खुलने के कारण ना उसको परम धाम दिखता है, ना परमात्मा दिखता है, ना बाबा दिखता है। इसीलिए वो कुछ समय के बाद निकल जाता है। और यहाँ नेत्र उसका खुलता है जिन्होंने पक्की भक्ति की है। परमात्मा सबसे पहली गिफ्ट हमें वो देता है, तीसरा नेत्र खोल देता है। और जिसका तीसरा नेत्र खुल जाता है, उसको निश्चय बुद्धि कहेंगे। लेकिन कईयों का तीसरा नेत्र खुलने के बाद भी कई बार क्या करते, किसी औरों को देख करके, किसी दूसरे के कर्म देख करके फिर सोचेगा, ये दुनिया में क्या चल रहा है और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ आने से हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर इस ज्ञान का चिंतन मंथन नहीं करेंगे, भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे, तब जाकर के कभी कभी हमारा फिर से नेत्र बंद होने की संभावना है। फिर संशय बुद्धि बन जाते हैं। कई कई यहाँ आ करके भी संशय बुद्धि बन करके चले गए, कई तो चले भी गए कई सालों तक, क्योंकि उसका तीसरा नेत्र बंद हो गया। कई संग दोष में आए, कईयों ने क्या किया, दूसरों को देखना शुरू किया। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, संशय बुद्धि कभी नहीं बनना। कहते निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंती। इसलिए ज्ञान के लिए कभी भी संशय ना आए, बाबा के लिए कभी संशय ना आए, बाबा ने रचे हुए परिवार के ऊपर भी कभी भी संशय ना आए। और निश्चय वाला हर श्रीमत का पालन करेगा। कई बार जब मैं भारत में इधर कई ट्रेनों में वगैरह जाता हूं, तो कई भाई बहने हम लोगों को मिलते हैं और हमारा बैच वगैरह देख करके कहते हैं, अच्छा आप ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं। हम भी कहते हैं हम बाबा को मानते हैं, हमको भी ये ज्ञान बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कभी कहता हूँ कि अच्छा आप बाबा को मानते हैं, आप सेंटर पर आते हैं? नहीं नहीं, सेंटर पर तो नहीं जाते। हाँ, सवेरे का योग वगैरह करते हैं, मुरली सुनते हैं? नहीं नहीं, वो नहीं करते। तो हमने कहा फिर आप मानते काहे की? बाबा को मानना अर्थात बाबा के हर श्रीमत को फॉलो करना।
अगर बाबा के श्रीमत को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो निश्चय बुद्धि नहीं है। और केवल सुनना इतना ही नहीं, हमने मुरली तो सुनी, लेकिन सुन करके सारा दिन उस प्रमाण चलना, यह है और पक्के निश्चय बुद्धि। इसीलिए बाबा ने ये शब्द क्यों यूज किया है, मुझे पहचानने वाले कोटों में कोई ना कोई है। अभी तक बाबा के बच्चों ने भी बाबा को नहीं पहचाना है। बाबा जो है, जैसा है, उसको पहचानना, अर्थात इतनी बड़ी शिक्षा है, ज्ञान है, इस ज्ञान को अमल में लाना। मम्मा जब बाबा के बाजू में बैठती थी, बाबा के एक एक महावाक्यों जी बाबा करके सुन, और वो पूरा स्वरूप बन जाती थी। इसी तरह हमें भी ज्ञान का स्वरूप बनना, ये निश्चय की निशानी है। इसलिए ज्ञान का मनन चिंतन करना, मंथन करना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि वर्तमान समय जो बाबा ये जो ज्ञान सुना रहे हैं, यही ज्ञान से क्या द्वारा शास्त्र बन जाते, ग्रंथ बन जाते, रीति बन जाते, रस्में बन जाती हैं। ये सब कुछ इसी ज्ञान का। इसीलिए और जितना हम इसका चिंतन मंथन करेंगे, उतना हमारा निश्चय पक्का बैठेगा, उतना हम इस ज्ञान मार्ग में पक्के चलेंगे। इसलिए निश्चय बाबा के ऊपर रखना। बाबा जो कहता है स्वयं भगवान वाच्य है, और भगवान वाच्य बाबा ने जो जो आज तक कहा हुआ है। बाबा जब ओम मंडली में जो सत्संग चलता था, शुरू में थोड़े से लोग बैठते थे, बाबा कहते थे बच्ची तुम लोगों को देश विदेश में जाना होगा। ये जो शुरू शुरू में प्रदर्शनी निकली थी, बाबा कहते थे प्रदर्शनी की चित्र देश देश के कोने कोने में, पूरा विश्व के कोने कोने में जाएंगे। तो दादियों को कभी कभी लगता था, ये बाबा हम लोग बच्चों को, हमने तो कभी अपना शहर ही ठीक नहीं देखा, विदेश में कैसे जाएंगे हम लोग। और सचमुच बाबा कहते थे ये प्रदर्शनी, ये जो भी किताबें सभी भाषाओं में ट्रांसलेशन होंगे, ये मुरली सभी भाषा में चलेगी। अभी आप देख रहे हैं, अगर आप एक DR लोहार करके एक साइट है, उसके अंदर सारी भाषाओं की मुरलियां छपी रहती है, पड़ी रहती है उस साइड में। सभी भाषाओं के में ट्रांसलेशन हो रहा है, आज हर भाषा में मुरली चलती है। बाबा ने आज तक जो जो कुछ कहा हुआ है, ये सारा कहा हुआ, ये सारा पूरा प्रत्यक्ष हो गया। और ये विनाश के बारे में भी जो बाबा ने कहा है, वो भी होगा। बाबा ने कहा कि एक अंगूठी सोने की दो तो भी एक गिलास पानी नहीं मिलेगा, पेट पीठ को लगेगा। विनाश के लिए त्राही, ये सब बाबा ने कहा। ये प्रैक्टिकल में देख रहे अभी, ऐसी ऐसी बीमारी आएगी, ये बाबा ने पहले बोला हुआ है, ऐसी ऐसी बीमारी आएगी जिसकी कोई दवाई भी नहीं निकलेगी, घर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे, घर की खिड़की भी नहीं खोल सकेंगे, ऐसा समय आएगा। ये भी बाबा ने कहा हुआ है। ये सारी बाबा की बातें सिद्ध हो रही। इसीलिए जितना जिसने निश्चय होगा, निश्चय के आधार से वो चल करके अपना भाग्य बना सकता है। इसीलिए हमें ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, और तब बाबा के ऊपर पक्का विश्वास होगा। मैंने तो अपना निश्चय बुद्धि बनने के लिए शुरू शुरू में चिंतन करता था, बाबा जो सुना रहे वो ठीक है, या दुनिया में जो कहते हैं वो ठीक है। आज दुनिया में कहते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए बलि चढ़ानी पड़ती। कौन सी बलि? जो मैं करते, मैंपन की बलि। लेकिन लोगों ने क्या किया, मैं करने वाली बकरी को बलि चढ़ा दिया। कहते हैं उपवास करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सा उपवास? उप मतलब नजदीक, वास मना रहना, मन बुद्धि से बाबा के पास रहना, यह उपवास। लेकिन लोगों ने कौन सा पेट का उपवास किया, कहा कुछ किया कुछ। और यही रोज की मुरली में भी यही बातें आती हैं। बच्चे निरंतर बाबा को याद करो, मन बुद्धि बाबा में लगाओ,
अर्थात ये है सच्चा उपवास। तो यहाँ हमें उपवास करना भी सिखाया जाता है, बलि चढ़ाना भी सिखाया जाता है। बड़ी अर्थात मैंपन को छोड़ना, घर का त्याग करने के लिए कहा जाता है। घर का त्याग कौन सा? इस शरीर को भूलते रहना, सदा आत्म अभिमानी स्थिति में रहना। और इसी बातों को दुनिया में क्या क्या उल्टा किया है। तो उल्टा करने से फायदे के बजाय घाटे में चले गए। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा विचार सागर मंथन करो। जैसे आज कृष्ण के लिए क्या कहा है, कहते हैं कृष्ण गोप गोपिकी के क्या करता था? वस्त्र चुराता था। गोप गोपिकी के वस्त्र चुराता था। तो वास्तव में वस्त्र मतलब कोई कपड़े की बात नहीं। वस्त्र अर्थात ये शरीर आत्मा का क्या है? वस्त्र है। जब हम ज्ञान स्नान करते हैं तो उस समय बाबा ज्ञान की मुरली बजा करके क्या करता है? ये देह वाहन के वस्त्र को भुलाता है। लेकिन वहां भक्ति मार्ग वालों ने क्या किया? वो कृष्ण दिखाया और वो बांस की बसरी, वो बांस का वो बजा रहे हैं मुरली, और वो वस्त्र चुरा रहे हैं। अगर आज दुनिया में कोई व्यक्ति भी करेगा तो उसको पुलिस की सजा हो जाएगी, पुलिस के द्वारा सजा हो जाएगी। इसीलिए लोग तो कहते भी हैं आपका एक भगवान तो है चोर, और दूसरा एक कमजोर जिसकी पत्नी भी चोरी की, सीता की चोरी की। तो वास्तव में सीता कौन? वास्तव में राम एक तो दिल को आराम देने वाला राम, परमात्मा को राम भी कहते हैं, दिलाराम। तो वास्तव में दिलाराम परमात्मा की सब आत्मा रूपी सीताएं हैं। और उन सीताओं को परमात्मा ने कहाँ रखा था? अशोक वाटिका में रखा था। सतयुग और त्रेता ये अशोक वाटिका है, जहाँ सब सुख ही सुख है। और परमात्मा ने कुछ लक्ष्मण रेखा संगम युग में डाल के दी थी। तुम्हें देह भान में नहीं आना है, विकारों के वश नहीं होना है, ये कुछ लक्ष्मण रेखा। लेकिन धीरे धीरे वो आत्मा रूपी सीता जब अशोक वाटिका सतयुग त्रेता में होते होते धीरे धीरे क्या होते हैं? देह भान में जब आती हैं तो क्या करते हैं? वो लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर लेते हैं। लक्ष्मण अर्थात जो देहबान में नहीं आना है, विकारों के वश नहीं होना है, और ये आकर्षण में चली गई। जैसे उस सीता को दिखते वो एक मृग दिखाई पड़ा, और मृग दिखाई पड़ा इसलिए क्या हुआ? उसने कहा कि मुझे वही मृग चाहिए। और इसी तरह ये मायावी आकर्षण वाली चीजें देहबान में आने के कारण हमने नियम संयम आत्माओं ने छोड़ दिया, और इसलिए रावण उठा करके लेके गया। और कहाँ रखा? शोक वाटिकी में रखा। ये द्वापर और कलयुग ये दोनों युग है शोक वाटिका। शोक ही शोक है, हर जगह पर चिल्लाते हैं, हर जगह पर रो रहे। वही आत्मा ऊपर सुता है, अब शोक वाटिका है। और राम को बार बार पुकारे, ऊपर दे करके कहे प्रभु आओ, राम आओ। तो फिर वो उसको दया आती है। आखिर उसकी सीताओं की पुकार सुनाई पड़ते हैं, वो फिर धरती पर आता है। और धरती पर आकर के क्या करता है? हमारे में से कोई लोगों को चुन लेता है, उनको ज्ञान सुनाता है। जैसे बंदरों की सेना के ली, बंदर मतलब हमारे अंदर भी विकार थे, ऐसी आत्माओं को चुन लेता है और उनको ही सहयोगी बनाता है। और वही फिर जिसको बंदर वो दिखाते हैं कि सहयोगी बने, और उन्होंने फिर सीताओं का खोज किया, और फिर वो लंका को दहन करके ये दुनिया विनाश हो जाता है। सभी सीताओं को यहाँ से अयोध्या में परम धाम में वापिस लेके जाता है। और यही आज वास्तव में रामायण चल रहे हैं, महाभारत भी चल रहे हैं। महाभारत अर्थात परमात्मा आकर के इस धरती पर ज्ञान सुनाता है, और जो जो ज्ञान सुनते हैं वो हैं पांडव, प्रीत बुद्धि। और जो ज्ञान पता है लेकिन तो भी निश्चय नहीं होता, परमात्मा से विपरीत बुद्धि होते, खाओ पियो मौज करो कमाओ,
विपरीत बुद्धि, वो कौरव, यादव बस भौतिकवादी। तो हम जो है, हम आए हैं पांडव सेना में, हमारी भर्ती हुआ है। लेकिन पांडव सेना में भर्ती होने के बाद भी कभी कभी हम कार्य कहाँ का करते हैं, कौरव वाला कार्य करते, अर्थात विकारों के वश हो जाते हैं। इसका मतलब हमारा उसके ऊपर विश्वास नहीं है, निश्चय नहीं है। अगर कोई दुश्मन को बैठा है इस सेना में, लेकिन दुश्मन की सेना से मिला, उसको क्या कहेंगे? उसकी विजय नहीं होगी, उसको सच्ची शांति भी नहीं होगी। इसीलिए अब हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसे, और इसीलिए मेरा साथ में कौन है, अगर कुछ ऐसी घटना हो भी जाती है, बाबा को सुनाओ, बाबा मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे अंदर ये ऐसे ऐसे, तो बाबा मदद करेगा, हेल्प करेगा। इसलिए निश्चय बुद्धि बन करके हमें कर्म करना है। निश्चय बुद्धि होना जरूरी है। जितना निश्चय बुद्धि बनेंगे उतना विजय बनेंगे। कहते एक गाय जंगल में चर रही थी। तो गाय चरते चरते क्या हो गया, एक शेर ने क्या किया, गाय को देख लिया। जैसे शेर ने गाय को देख लिया, वो दौड़ गया उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए। तो गाय भी क्या करते, दौड़ते 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 एक तालाब था, वो तालाब के अंदर चली गई। जैसी तालाब, लेकिन तालाब में पानी कम, कीचड़ ज्यादा था। जैसी आगे दौड़ते दौड़ते गई, वो फंस गई। तो शेर भी क्या करता, उसके पीछे चला गया, वो भी फंसता गया। बिल्कुल नजदीक पकड़ने वाला ही था, लेकिन वो भी फंसी, गाय भी फंसी है, वो भी फंसा हुआ है। आखिर गाय पीछे मुड़ करके कहते हैं, आपको क्या डर नहीं लगता? आपका कोई मालिक नहीं है, तुम जो ये काम कर रहे हैं? कहता है नहीं नहीं, मुझे मालिक की क्या जरूरत है, मैं खुद ही मालिक हूं, मैं तो इस जंगल का ही मालिक हूं। कहते हैं लेकिन अभी तुम तो मालिक हो, लेकिन अब तुम्हारा कोई काम का नहीं आएगा। तो देखो, तुम तो अब मरने वाले हैं। कहता है तुम भी मरने वाली, गाय को शेर बोलता है। कहता है नहीं, मैं मरने वाली नहीं हूं, मेरा मालिक है, मुझे आकर के जरूर लेके जाएगा। उसको पता चलेगा कि मैं नहीं आई हूं आज घर में, वो मुझे ढूंढते हुए आएगा और मुझे जरूर लेके जाएगा। और सचमुच कुछ समय के बाद मालिक आया, देखा तो गाय फंसी है। उसने क्या किया, उसको निकाल करके लेके गया। अब शेर को तो नहीं निकालेगा, क्योंकि पता है कि शेर तो निकालेगा तो हमें मार देगा। तो वास्तव में ये संगम युग का प्रतीक है। आज हम भी आत्मा इस कलयुग के जंगल में हम क्या हो गए, इस अहंकार में आकर के, कोई बुराई के वश होकर के फंस गए। लेकिन हमारा मालिक हमें जरूर निकाल करके लेके जाएगा। हमारा ये विश्वास चाहिए, हमें निश्चय चाहिए कि मुझे वो जरूर छुड़ा कर लेके जाएगा। इसलिए बेफिक्र बादशाह होकर के रहे, उसके ऊपर विश्वास रखें। और जितना हमारा विश्वास निश्चय है, हम विजयी जरूर बन जाएंगे। इसलिए ज्ञान का चिंतन करके निश्चय बुद्धि बनने की आवश्यकता है। और जितना निश्चय बुद्धि बनेंगे, विजय। आज कई भाई बहने, ये ज्ञान तो बाबा कहते हैं, ये ज्ञान हर आत्मा तक पहुंचेगा। कोई भी आत्माएं नहीं रहेगी जो वंचित, ये संदेश मिलेगा। लेकिन यहां आने वाले कोटों में कोई, क्योंकि बाकी बाद में कोई बुलाना नहीं देगा, हे प्रभु आप आए, हमको पता ही नहीं चलेगा। उसको साक्षात्कार होगा, पता चलेगा कि मुझे किसी ने आकर के बताया था, लेकिन गलती मेरी है, मैं गया नहीं, मैं सुना नहीं। कई सोचेंगे अरे मैंने तो सुना भी, ऑनलाइन से कोर्स भी किया, लेकिन तो भी मेरा विश्वास नहीं। मैं बिजनेस बढ़ाने में, खाने पाने में, ये करने में, उसी में लगा रहा। उससे तम समय पश्चाताप होगा। इसीलिए अब हमें निश्चय के आधार से ऐसा पुरुषार्थ करना है जो हम विजयी बन जाए। हमारा साथी कौन है?
हमारा पढ़ाने वाला कौन है। और इस कल्प में नहीं, मैं तो कल्प कल्प की विजय आत्मा हूं। इसलिए निश्चयी बुद्धि बनना ये जरूरी है। और निश्चयी बुद्धि बनने के लिए जैसे कहा, मनन चिंतन करना जरूरी है। और जितना मनन चिंतन करेंगे उतना हमारा निश्चय बढ़ता जाएगा। क्योंकि यही एक सत्य ज्ञान है, यही एक सत्य ज्ञान है, जिस ज्ञान के आधार से शास्त्र बनते हैं, ग्रंथ बनते हैं, सारी रीति रिवाजें बनती हैं। जैसे सप्ताह के 7 दिन बने हैं, शायद मैंने सुनाया था, नहीं मेरे को याद नहीं। जैसे सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? सोमवार। सोमवार अर्थात परमात्मा शिव का वार है। कहते हैं परमात्मा शिव ने सभी को सोम रस पिलाया। कौन सा सोम रस? हम कौन हैं, हम कहां से है, हमारा पिता कौन है, हमारा घर क्या है, ये 7 दिन के ज्ञान को कहते हैं सोम रस। कहते हैं सोमरस पीने के लिए देवताएं भी तरसते थे, और जो ये सोमरस पीता है वो अमर बन जाता है। तो ये 7 दिन के कोर्स का ज्ञान, इसको कहते हैं सोमरस। और जो ये सोमरस पीता है उसका प्रभु से मंगल मिलन हो जाता है। क्योंकि इसके अंदर हम कौन है, परमात्मा कौन है, ये ज्ञान मिलने के कारण हमारे बुद्धि का योग परमात्मा के तरफ जाता है, मंगल मिलन हो जाता है। इसीलिए सोमवार के बाद दूसरा दिन कौन सा आया? मंगलवार। मंगल मिलन हो गया। जब परमात्मा से मंगल मिलन हो जाता है, सोमरस पीते हैं, तो हमारी बुद्धि विशाल हो जाती है, बेहद की हो जाती है। क्योंकि पहले जो हमारी बुद्धि थी कैसी थी? ये मेरे बच्चे है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, इतना ही हमारा। जैसे कुएं का मेंढक होता है ना, कुएं का मेंढक कुएं में रहता है, उसको लगता है यही मेरी दुनिया है। लेकिन जब वो कुएं से बाहर आता है, चारों तरफ देखता है, अरे दुनिया तो बहुत लंबी चौड़ी है। इसी तरह आज तक हम देह भान में थे, हमें लगता है कि हम ही इतना ही हमारा सब कुछ। लेकिन नहीं, हम जब सोमरस पीते हैं, मंगल मिलन मनाते हैं, तो हमारी आत्मिक स्थिति बन जाती है। और जिसकी आत्मिक स्थिति है वो समझता है कि संसार का हर इंसान मेरा भाई है, सब मेरे भाई है, हमारा कोई दुश्मन नजर ही नहीं आता। विश्व एक मेरा परिवार, विश्व कुटुंब है, ये भाषण आते हैं। इसको कहते हैं हमारी बुद्धि कैसी बन गई? विशाल बन गई, बेहद की बन गई। इसीलिए तीसरा दिन कौन सा आया? बुधवार। जब सोमरस पिया, मंगल मिलन मनाया, बुद्धि विशाल हो गई, तब फिर हमें सदगुरु प्रसन्न हो जाता है। और जिसको सदगुरु प्रसन्न हो जाता है, असंभव बातें संभव हो जाती है। आज पवित्र रहना कितना कठिन था। कहते हैं द्वापर में भी कई कई सन्यासी पवित्र रहने के लिए जंगलों में गए, लेकिन पवित्र नहीं रह सके, वापिस आए और घर बसाया, गृहस्थी बसाई। कई ऐसे एग्जाम्पल है। उस समय तो वातावरण अच्छा था, शुद्धता थी, फिर भी लोग नहीं रह पाए। और आज ऐसे कलयुग में, आजकल कितनी फैशन है, आज कितनी सारी फिल्में बनी हैं, आज कितनी हर एक के मोबाइल में क्या क्या ये पड़ा है। आज ऐसा चारों तरफ वातावरण देख रहे हैं। लेकिन ऐसे वातावरण में भी आज हमें कोई घर नहीं छोड़ा है, घर में रहते, उसी दुनिया में रहते हैं, और आज पवित्र रह रहे हैं। इसका मतलब कौन साथ में? सदगुरु सदा हमारे साथ में। भले बाबा हमारे साथ में दिखता नहीं है, तो भी हर पल प्रभु का हाथ हमारे सिर पर है ना। सभी अटलांटा वाले अनुभव करते हैं। आज ऐसी दुनिया में, हाँ, जगदीश भाई एक बार विदेश में, कई जर्मनी पता नहीं कोई देश में गए थे, कहते हैं कि कहाँ ये विदेश की दुनिया, कहाँ ये संस्कृति, जहां भी देखो क्या क्या लोग कैसे चलते हैं, क्या क्या करते हैं।
तो आज ऐसे दुनिया में भी रहकर के अगर बाबा के बच्चे पवित्र रहते हैं, इसका मतलब कौन साथ में? आज सदगुरु सदा आपके सिर पर हाथ रखा हुआ है। ये गीत है ना हमारा, यही कई बाबा नजर नहीं आते। इसलिए बाबा सदा हमारे साथ में है। साइंस में क्या कहा है? आग और कपास एक घर में नहीं रह सकते, अर्थात पति और पत्नी एक साथ में घर में नहीं रह सकते। वो रहेंगे तो पवित्र नहीं रह पाएंगे, आग लगेगी, विकारों की आग लगेगी, ये कहा हुआ है। लेकिन आज हमारे कितने सारे बीके भाई बहने रहते घर में, लेकिन 10-10 साल 15-15 साल आज पवित्र रह रहे, घर में रहते हुए भी पवित्र है। इसका मतलब सदगुरु प्रसन्न हो गए, सदा सदगुरु उनके साथ में है। आज कई तो साइंस वालों ने भी बोला है, अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, उसका दिमाग खराब हो सकता है, क्योंकि ये नेचुरल चीज को, ऊर्जा को रोक नहीं सकते। एक ऊर्जा है वो दिमाग में जाएगी। मैं तो सोचता हूं वास्तव में विकारों के वश जो होते हैं उन्हीं का ही दिमाग खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल कई कई तो 2-2 3-3 साल वाली बच्ची के रेप केस कर रहे हैं। मुझे लगता है कोई राक्षसों ने भी ऐसा काम नहीं किया, ऐसे काम आज के लोग कर रहे हैं। इसलिए ये हमारा वास्तव में आत्माओं का स्वधर्म पवित्रता है। इसीलिए तो ये सदगुरु प्रसन्न हो गए हमें सभी को। और इसीलिए चौथा दिन कौन सा है? सदगुरुवार। तो जो सोमरस पीते हैं, जिनका मंगल मिलन हो जाता है, जिनकी बुद्धि विशाल हो गई, जिनको सदगुरु प्रसन्न हो गया, सदगुरु प्रसन्न होने से, ज्ञान और योग का अभ्यास करने से अति इंद्रिय सुख मिलता है। जो सुख कुछ खाने से, कुछ देखने से, कुछ पहनने से नहीं मिलता, ये सुख प्रभु मिलन में है। इसलिए राजाओं ने राजाई छोड़ दी, क्योंकि प्रभु मिलन में जो सुख है, प्रभु को प्राप्त करने के लिए घर का त्याग किया, राजाई का त्याग किया। इतना प्रभु मिलन में बल है, ताकत है। तो जिसको ये प्रभु का मिलन हो गया, मंगल मिलन हो गया, उनको अति इंद्रिय सुख मिलता है। और जिसको अति इंद्रिय सुख मिलता है, उसके दिल से परमात्मा के लिए शुक्रिया निकलता है, धन्यवाद निकलता है। इसलिए 5वां दिन कौन सा आया? शुक्रवार। जब सोमरस पिया, मंगल मिलन हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, सदगुरु प्रसन्न हो गया, शुक्रिया निकला, तो प्रभु मिलन जब हम करते हैं, योग का अभ्यास करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो हमारे आत्मा को जो विकारों की शनि लगी है, सबसे खतरनाक शनि है विकारों की शनि। कहते हैं ना, इसको शनि लग गई भाई। लेकिन आज दुनिया में सभी लोगों को आज ये शनि लगी, और ये विकारों की जिसको शनि लग जाती है, वो व्यक्ति कहीं का ही नहीं रहता। और ऐसी शनि से छुटकी हमें सदगुरु ने हमारी छुटका कर दी। शनि से हम मुक्त हो गए। क्योंकि जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा दो, फीका लगेगा, कहेंगे नहीं नहीं, इतनी अच्छी चीज मैंने खाया, अब मुझे मुरमुरा नहीं चाहिए। इसी तरह जिसने अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति की, विकार उसको अपनी तरफ खींच नहीं सकते, इसलिए विकारों से मुक्त हो गए। इसलिए छठा दिन कौन सा आया? शनिवार। तो शनि से छुट्टी हो गई। सोमरस पिया, मंगल मिलन मनाया, बुद्धि विशाल हो गई, सदगुरु प्रसन्न हो गया, शुक्रिया निकला, शनि से मुक्त हो गए। जब शनि से मुक्त हो गए, तो हम इस धरती पर आकर के जो जन्म मरण के चक्कर में फंसे थे, एक जन्म लेकर के फिर दूसरा लिया थे, ये जन्म मरण से हमारी छुट्टी हो जाती है। और फिर हम कहाँ जाते हैं? अपने परम धाम में, अपने घर में बाबा के पास जाते हैं, जिसको संडे कहते हैं। संडे, सन मतलब बच्चा, बच्चे और बाप का मिलन, जिसको इंग्लिश में हॉलीडे भी कहते हैं। हॉलीडे, होली मतलब पवित्र, डे मतलब दिवस। पवित्र वो दिन है
जिस दिन आत्मा और परमात्मा परमधाम में घर में रहेंगे, वो है हॉलीडे। तो हमारी सभी की अभी हॉलीडे आने वाली है, इस संसार से हमारी छुट्टी होने वाली है। तो हम घर में बाप और बच्चे दोनों, फादर और सन इकट्ठे बैठेंगे, वो है पवित्र दिन। तो देखो कैसा बना हुआ ये हमारे जो भी संगम युग की यादगार है, जो परमात्मा ने कर्तव्य करके गए, उसकी सारे यादगारी बन जाते हैं। त्योहार बन गए, रीति बन गए, रस्में बन गए। तो ये जब हम चिंतन करते तब हमें लगता हाँ सचमुच ये ज्ञान। अब देखो देवी देवताओं को जो भी वाहन दिखाते हैं, अब जैसे हनुमान को दिखाते पूछ, पूछ किसका प्रतीक है? अभिमान का प्रतीक है। बाबा कहते हैं जब हनुमान ने पूछ को आग लगाई तब क्या हो गया? लंका जल गई। इसी तरह जब हम ब्राह्मण आत्माएं अपने मयपन के पूछ को आग लगाएंगे तब विश्व का परिवर्तन जल्दी हो जाएगा। ये ब्राह्मणों का मैंने किया, मैं करता हूं कराने वाला बाबा बाजू में, लेकिन मैं बाबा कहते हैं बच्चे इस मैपन के पूछ को आग लगाओ। अगर जिसने संगम युग में मैपन के पूछ को आग नहीं लगाई, मैपन नहीं छोड़ा, उसकी पूछ तो रह जाएंगी संगम युग में। लेकिन पूछ जिसकी रहेंगी, मैपन जो रहेगा, वो सतयुग में नहीं जाएंगे, वो त्रेता युग में आएंगे। क्योंकि त्रेता युग में राम के जितने भी भगत है सबको पीछे से पूछ है, और सतयुग के गोप गोपी का किसी को भी पूछ नहीं है। देखो एक एक चीज कितनी एक्यूरेट बनाए है भक्तों ने, वंडरफुल है। जैसे गणेश जी को पेट बड़ा दिखाते, पेट बड़ा मतलब समाने की शक्ति। कोई कुछ भी कहता उसको संभालो, और इसीलिए गणेश जी को किसका देवता बनते? निर्विघ्नता का, विघ्न विनाशक बोलते गणेश को, विघ्न विनाशक। अगर मुझे भी विघ्न विनाशक बनना है, गणेश जी की एक एक अंग की जो रस्में हैं, उसका जो रस है अपने जीवन में लाना है। तो हमें भी कोई कुछ भी बोलता है, कोई कुछ भी कहता है, उसको पेट में रखना है, हमारे जीवन में कोई विघ्न नहीं आएगा। लेकिन हम क्या करते, दूसरे ने एक बोला हम 10 बोल देते, फटाफट बोल देते, रखते नहीं अंदर, और इसीलिए विघ्न और भी बढ़ते। गणेश जी को हाथी का सिर दिखाते, हाथी का सिर। कहते हाथी क्या करता है? हाथी बहुत बुद्धिमान माना जाता है। तो कहते हैं गणेश जी का सिर क्या किया? उसके पिताजी ने, शिवजी ने काटा, और कौन सा लगा दिया फिर? हाथी का सिर लगाया। इसी तरह हमारा भी आसुरी सिर था, आसुरी बुद्धि वाला सिर था। इसको बाबा ने क्या क्या काट करके अब हमें ज्ञानी वाला सिर लगाया है। अभी हमारा पूरा विचार बदल गए, सब कुछ बदल गए। पहला हमारा जो विकार वाला सिर था, विकार वाली बुद्धि थी, उसको काट दी और ज्ञानी वाली बुद्धि लगाई। क्योंकि हाथी के अंदर बहुत सारी विशेषता होती है। हाथी क्या करता है जब चलता है, जब उसको कोई खाने की चीजें देता है, केला देता है, गन्ना देता है, कुछ भी देता है, खा लेता है। लेकिन पैसा देता है उसको खाता नहीं, वो मालिक को दे देता है, ऊपर कर देगा, लेके जाओ ले लो, खाने की चीज खुद खा लेगा। इसी तरह हाथी में ईमानदारी बहुत होती है। इसीलिए अगर हमें भी महारथी बनना है, निर्विघ्न बनना है, ईमानदारी रखनी है। हाथी उसी सूंड से क्या करता है? बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ता है, और उसी सूंड से नमस्ते भी करता है। तो हमें अपने स्वभाव संस्कार के से अपने अंदर के विकारों को खत्म भी करना है, और साथ में अपने उसी संस्कारों के द्वारा दूसरों को नम्रता भी दिखानी है, दूसरा का सम्मान भी करना है। हाथी के कान हमेशा हिलते रहते हैं। हाथी हमेशा कान हिलाता रहता है। क्यों? कहते हाथी के कान में अगर चींटी भी गई तो क्या होता है? मर जाता है। इसलिए वो कान हिला। इतना बड़ा हाथी डरता है किसे? चींटी से। अर्थात हमें भी क्या करना है?
ज्ञानी से अज्ञानी न बने, इसलिए अटेंशन रूपी कान हिलाते रहना है। कोई भी व्यर्थ बातें नहीं सुननी है। लेकिन हम क्या करते, सुन लेते, अटेंशन रूपी कान नहीं हिलाते, ज्ञानी के अज्ञानी बन जाएंगे, विघ्न पैदा होंगे। निर्विघ्न बनना है, अटेंशन रूपी कान हिलाते रहना है। हाथी की आंखें छोटी होती है, इतना बड़ा हाथी, आंखें उस अनुसार बड़ी होनी चाहिए, लेकिन हाथी की आंखों में एक विशेषता होती है, हाथी को छोटी चीज भी बड़ी दिखती है। अर्थात जो ज्ञानी होता है, छोटी सी गलती भी उसकी बड़ी दिखती है, और वो निर्विघ्न बन सकता है। और गणेश जी क्या करता है, उसका एक पांव नीचे है, दूसरा पांव ऊपर है, डांस करता है, ऐसा डांस कर रहे हैं। माना ज्ञानी हमेशा क्या करता है, अब घर जाना है, अब घर जाना है, उसका एक पांव यहाँ है, दूसरा पांव इस संसार से उठा हुआ है, वो निर्विघ्न रह सकता है। और गणेश जी का पिता कौन था, शिव जी, शिव अर्थात कल्याणकारी, और उसकी माता पार्वती, पार्वती अर्थात वतन में रहने वाली, जिसका बाप कल्याणकारी हो, जिसकी माँ पार्वती हो, जिसका भाई कार्तिकेय, कार्तिक अर्थात वो ब्रह्मचारी था, जिन्होंने पवित्रता को अपना भाई बनाया, उसके जीवन में रिद्धि और सिद्धि, सफलता, विजय पीछे पीछे आएगी। तो देखो एक एक चीज को कैसे वंडरफुल बनाया हुआ है, इसलिए सारा यादगार बन जाता है। और ऐसे यादगार बनाने के सेना में हम हैं, तो हमें कितना नशा चाहिए। हम वही पांडव हैं जिनके साथ में सदा ईश्वरीय शक्ति है। कभी कभी तो कई बाबा से रोरान करते, बाबा हमारे घर वाले मना कर रहे, हमें ये कर रहे। जैसे कृष्ण अर्जुन को समझाता, अर्जुन परेशान हो जाता है, कहता मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने इतने भाइयों को मार करके मुझे अगर स्वर्ग मिलता है, मुझे वो स्वर्ग नहीं चाहिए। तब कृष्ण कहता है, जब विनाश के चारों तरफ से काले बादल छाए हैं और तुम्हें यहां से भागने की पड़ी है, और निश्चय बुद्धि बनाता है। इसी तरह बाबा के महावाक्य, हमें कैसा समय चल रहा है, और अब हमें बाबा जो कहता है, हाँ जी निश्चय बुद्धि बनना है। और जितना निश्चय बुद्धि बनेंगे, बाबा सदा हमारे दिल में बैठेगा, हमारी सदा विजय होगी। इसीलिए ऐसे हमें ज्ञान का चिंतन मंथन करना है, और जितना चिंतन मंथन करते हैं, उतना हमारा निश्चय पक्का बाबा के ऊपर बैठता है, और जितना निश्चय बैठेगा, उतना श्रीमत प्रमाण चलेंगे। इसलिए वर्तमान समय अनुसार हमें अगर इस महाभारत के युद्ध में, विकारों के युद्ध में अगर विजय बनना है, हमारा बाबा के ऊपर निश्चय चाहिए, विश्वास चाहिए। तब हमारी बेफिक्र बादशाह की स्थिति रहेगी, नशे वाली स्थिति रहेगी, नम्रचित वाली स्थिति रहेगी। वास्तव में पांडवों ने लास्ट तक भी कृष्ण को समझा नहीं, कृष्ण हमारी मदद कर रहे हैं। इसीलिए लास्ट में वो लड़ना शुरू करते हैं, मेरे गदा के कारण, मेरे तीर के कारण, और उस समय उसको भूल जाते कि हमें कृष्ण ने मदद की। इसी तरह कभी कभी हम ब्राह्मणों में भी ऐसा होता है, मेरे जिज्ञासु, मेरे सेंटर, मैंने किया। इसलिए बाबा कहते हैं कराने वाला बाबा है, उस बैकबोन बाबा को कभी भी नहीं भूलना, बाबा के ऊपर विश्वास रखना, निश्चय रखना। एक तो सबसे पहला निश्चय चाहिए स्वयं के ऊपर, मैं वही देव कुल की आत्मा हूं, जो लक्ष्मी नारायण के राज्य में जन्म लेने वाली आत्मा हूं। मैं 5000 साल भी उसी युग में जन्म, सतयुग में जन्म लिया था, और फिर से मुझे वहां जाना है। वो मैं पुरुषार्थ करे, बाबा मुझे इसके लिए पढ़ा रहे हैं। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। स्वयं के ऊपर निश्चय, और उस आधार से हमें पुरुषार्थ करना। साथ में ब्राह्मण परिवार के ऊपर भी निश्चय। कई बार डाउट आता है कि ये व्यक्ति के लक्षण तो दिखाई नहीं पड़ते, ये पता नहीं कैसे ज्ञान में चलता है। बाबा कहते हैं
अगर कोई दासी बनने वाली होगी और उससे आप राजा की आशा रख करें कि ये राजा जैसे मेरे को व्यवहार करे, कैसा कर सकेगा? इसलिए हो सकता है उसका पद हल्का सा होगा, कुछ अलग होगा, लेकिन बाबा ने चुना है, इसका मतलब सतयुग त्रेता में आने वाली आत्माएं हूं, सतयुग वाली आत्माएं हैं। इसलिए ब्राह्मण परिवार के ऊपर हमें हमारा निश्चय चाहिए, और तब हमें उसको सम्मान दे सकेंगे, रिगार्ड दे सकेंगे। बाबा ने कहा बच्चे विशेषता देखो, किसी के दोष नहीं देखो। ब्राह्मण परिवार के ऊपर निश्चय, ड्रामा के ऊपर भी निश्चय। कईयों को अभी भी ड्रामा के ऊपर निश्चय नहीं है। आगे पता नहीं क्या होगा, पता नहीं सतयुग में आएगा या नहीं आएगा। अब इतना साल तो हो गए, कुछ पता तो चलता नहीं। थोड़ा सा विनाश का शुरू हो जाता है तो थोड़ा जग जाते हैं, फिर तो पूरा, अब थोड़ा कुछ ठीक हो जाता है, फिर वही की वही हो जाते हैं। इसलिए वास्तव में हमारे जीवन में जो समस्या और प्रॉब्लम बाबा ने क्यों डाली है, क्योंकि समस्या प्रॉब्लम ना होते तो हम यहाँ आते ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे निश्चय बुद्धि बनो, कभी भी संशय बुद्धि नहीं बनो। और निश्चय उसको कहेंगे जो हर श्रीमत का पालन करते हैं। जो श्रीमत का पालन करते हैं वही निश्चय बुद्धि बन सकते हैं। इसलिए हमें इस ज्ञान का चिंतन मंथन करना है। जैसे भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, मंदिर में जब जाते हैं पहले तो वहां कछुआ रहता है। कछुआ कोई देवता का वाहन नहीं, लेकिन कछुआ में क्या याद दिलाता है मंदिर में जाने के बाद? तो कछुआ कहता है जैसे मैं भी क्या करता हूं, कर्म करता हूं, अपने हाथ पांव बाहर निकालता हूं। जब पानी के बाहर आता है तो अपने पांव निकालेगा और चलेगा, और जब वो पानी के अंदर है या कहीं चल नहीं रहा है तो अपने पांव हाथ निकाल अंदर समेट करके समेट लेता है। तो इसी तरह कछुआ मंदिर में जाते हमें याद दिलाता है, अब तुम कर्म नहीं कर रहे हो, तुम यहाँ आए हैं परम प्रभु का ध्यान करने के लिए। अब तुम सारी मन बुद्धि को, जो तुम्हारी मन बुद्धि इधर उधर फैली है, उन सब ध्यान को निकाल करके एकाग्र करके प्रभु में लगाओ। इसलिए कछुआ मंदिर में पहले लगाया जाता है सीढ़ी चढ़ते समय। लेकिन कई लोग तो क्या, मैं हम देखते हैं मंदिर में कछुआ का भी दर्शन करेंगे, बुद्धि कहीं बिजनेस में, बुद्धि कहीं बाहर है, और ऐसे हाथ जोड़ेंगे चल पड़ेंगे। तो ये हमें याद दिलाता है कि अपनी मन बुद्धि को समेटो और उस प्रभु को याद करो, तो उस याद से फायदा होगा। मन बुद्धि को एकाग्र करने की याद दिलाता है। इसलिए हर जो भी रीति मंदिर में जाते तिलक लगाते। तिलक कौन सा लगाना है? आत्मिक स्मृति का तिलक लगाना है। अब केवल वो तिलक लगाने से भगवान प्रसन्न थोड़ी होगा। तो सारी रीति जो बनी है, रस्में बनी है वर्तमान की, जैसे शिवरात्रि में क्या करते हैं, शिव जी के ऊपर बेल चढ़ाते हैं। कई कई जगह पर तो बेर भी चढ़ाते, बेर। वास्तव में बेर चढ़ाना अर्थात आपस में जो हमारा बैर है, एक दूसरे के साथ विरोध है, उसको प्रभु के ऊपर अर्पण करो। लेकिन लोगों ने क्या किया, बैर चढ़ाया लेकिन अपने अंदर बैर का तो छोड़ा नहीं, वैर छोड़ा ही नहीं। कांटे वो धतूरे का ये भी चढ़ाते हैं। हमारे अंदर जो कड़वाहट है वो शिव जी को देनी है, ये उसका यादगार है। तो एक एक यादगार बनाए संगम युग का। तो इसलिए हमें इस ज्ञान के ऊपर हमारा निश्चय होना जरूरी। अब मेरा मालिक मुझे इस दलदल से निकाल करके वापिस अपने घर लेके जाने के लिए आया है। इसलिए अब मुझे वो जो कहता है वो मुझे करना है, संशय बुद्धि नहीं बनना है। अन्यथा सतयुग में मिलने वाली जो भी हमारी मिल्कियत है वो सारी कैंसल होगी। कई तो क्या समझते हैं, ड्रामा में पुरुषार्थ तो किया होगा ना, तो ड्रामा में है तो करने की जरूरत क्या है? ब्रह्मा बाबा को पता था कि मैं ही नारायण बनने वाला हूं।
लेकिन तो भी बाबा 2 बजे उठते थे, पुरुषार्थ तो किया ना। अगर समझो मैं कहूंगा ड्रामा में होगा तो मैं आज शाम को खाना खाऊंगा, अगर मैं कमरे में बैठूंगा खाना थोड़ी आकर के मेरे मुंह में जाएगा। अगर 5000 साल पहले मैं खाया होगा तो खा लूंगा, लेकिन ड्रामा में है तो भी हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए अब हमें उसी निश्चय से क्या करना है, पुरुषार्थ करना है, और तब जाकर के विजय बनेंगे। और जितना हमारा बाबा के ऊपर निश्चय ज्यादा, उतना हमारी फेथ, विश्वास, अंधश्रद्धा वाला नहीं, लेकिन असली जो जिगर का विश्वास है वो हम विजय बनेंगे। और जिसका विश्वास निश्चय कम, विजय भी हमारा कम होगा। इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती बनने की आवश्यकता है। ठीक है, इसीलिए हमें ज्ञान का मनन चिंतन करके बाबा जो कह रहा है वो सत्य है, बाबा जो कह रहा है वही सत्य है और वही होने वाला है। इसलिए बाबा के ऊपर हमारा विश्वास, बाबा के महावाक्यों के ऊपर विश्वास, बाबा के बच्चों के ऊपर विश्वास, ड्रामा के ऊपर विश्वास, निश्चय बुद्धि बनना है और निश्चिंत रहना है। क्योंकि अब हम प्रभु की नौका में बैठे हैं, वो मेरी नैया को पार करा देगा। सारी दुनिया की नैया को पार कराता है, मेरी भी कर देगा। केवल मुझे उसने जो काम दिया वही करना है, प्रभु का काम हमें नहीं करना है। निश्चय बुद्धि विजयंती। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। पहले योग करते हैं। हाँ जी। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। इसी में शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला।
सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन के मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई। दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। पवित्रता के बल से होगी पावन दुनिया ये सारी। सबका भला हो यही दुआ का दिल में सिलसिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। हो जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। ओम शांति। ओम शांति।